अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉट नेट एम ए यू आई पे काम कर रहा था, तो ग्रिड्स पर मुझे काफ़ी मसला हुआ इसको समझने में। तो सोचा कि एक ग्रिड के ऊपर वीडियो हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम कंट्रोल है आपके मोबाइल के अंदर। जो यू आई सेट करते हैं उसके लिए ग्रिड बहुत ही अहम चीज़ है। तो इसको सेट करने के लिए बेसिक सा ट्यूटोरियल है। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक नया ग्रिड बनाते हैं। हमारा कैनवस खाली हो गया। तो सबसे पहले आप ग्रिड का कंपोनेंट बनाएंगे और उसका स्टार्ट और एंड होगा। और उसके बाद आप चाहें तो एक लेबल ऐड करेंगे। टेक्स्ट इसका है कंफर्म। अब एक और हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल नहीं आ रहा इसके ऊपर। इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों हम एक जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ग्रिड के अंदर कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं है रॉस कॉलम्स की, तो ये एक के ऊपर एक टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है। तो अब फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि इस ग्रिड के अंदर दो रॉज हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे दो रॉज हैं। तो उसके लिए आप ग्रिड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे होती है रॉ डेफिनेशन। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपके पास कितनी रॉज हैं। अगर फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रॉ है और उसका बल्कि दो रॉज हैं, और हर जो रॉ है वो 20 यूनिट की है। 20 यूनिट ना तो परसेंटेज है ना पिक्सल है, बल्कि ये आ, एक यूनिट है। 20 20। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, तो फिर भी इस यूआई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपने लेबल में जाके क्रिएट क्रिएट डॉट रॉ को यूज़ करेंगे। उसको बता देना है कि इसको पहले रॉ पे रखें आप, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे रख के इसको कह देंगे वन के साथ रखें। तो आप देख सकते हैं कि दो रॉस के अंदर आ गए। और इनकी जो दो कॉलम की मैंने हाइट बताई है वो 20 20 की है। अगर मैं यहाँ से एक कॉलम को हटा दूंगा, एक रॉ को हटा दूंगा, तो आप देखेंगे ओवरलैप करेगा। और अगर मैं दोबारा ऐड कराऊंगा तो ये दो रॉस के अंदर आ जाएगा। अब अगर हमने तीसरी रो ऐड करानी है, तो हमें एक और रो ऐड करानी पड़ेगी। और सेम टेक्स्ट की जगह मैं अब इस दफ़ा बटन बना लेता हूँ और उसको बताता हूँ कि आपने ग्रेड डॉट रो पे कौन सी रो पिक करनी है। उसमें मैंने कह दिया, और अभी देख सकते हैं कि बटन आ रहा है। अच्छा, इस बटन की जो हाइट है वो कम है। टेक्स्ट के लिहाज पे 20 तो सही था, मगर इसकी हाइट कम है। तो उसके लिए मैं इसकी हाइट को बढ़ा भी सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऑटो पे रख दूँ। ऑटो का मतलब है कि जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से अपनी हाइट को ये एडजस्ट कर लेगा। अब मैं आपको तीसरी चीज़ दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, और उसको कहता हूँ कि ग्रिड तीसरी पेज शो करा दो। तीसरी का मतलब है चौथी रो पे, क्योंकि ये इंडेक्स पेज है। आप देख सकते हैं कि चौथा शो नहीं हो रहा। अब वो एक्चुअली शो हो रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे ये नाम चेंज हो रहा है। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है टू वाले के ऊपर, क्योंकि मैंने ऊपर तीन रॉस डिफाइन किए हैं, इस वजह से। तीसरी रो डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ स्टैटिक। अब स्टैटिक यूज़ करने से क्या होगा, इसने सारी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ राइट। अभी देख सकते हैं इसने सारी जो है स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है। और अगर मैं सबको जाके स्टार स्टार कर दूँ, तो ये इक्वली चारों चार रॉस को इक्वली स्पेस में डिवाइड कर देगा। तो स्टार का मतलब ये है कि जितनी आपके पास जगह है उतनी ऑक्यूपाई कर लें। और ऑटो का मतलब ये है कि जितना आपका कंटेंट का साइज है उस हिसाब से आप इसको ऑक्यूपाई करें। तो ये हो गया रॉस का काम। अब जाहिर सी बात है, ग्रिड जो है वो सिर्फ रॉस पे नहीं बल्कि कॉलम पे भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होता ही है।
आप चाहें तो रॉ इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने आपको बता दिया। अब कॉलम को इस्तेमाल करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया ही है। उसके लिए आप जहाँ जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम डेफिनिशन। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कॉलम तरतीब दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पहला कॉलम 250 यूनिट का हो और दूसरा कॉलम भी 250 यूनिट का हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 250 के हिसाब से अभी जितनी भी रॉज़ हैं वो अपने-अपने पहले-पहले कॉलम में आ गई है। क्योंकि दूसरे कॉलम में अभी कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये जगह खाली पड़ी हुई है। अब हम दूसरे कॉलम में चीज़ें ऐड कराने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि एक तो कंट्रोल ले लेते हैं एंट्री और इसको बोल देते हैं ग्रिड डॉट ड्रॉ फ्रॉम सेम सेम रॉ में जाना चाहेंगे तो 0 रखेंगे और ग्रिड डॉट कॉलम यूज़ कर लेंगे 1। क्योंकि यहाँ पर इसके साइड बाय साइड यहाँ पर आ चुका है। तो ये 100% जो है ना दोनों ने बल्कि 100% नहीं 250 अब मैं चाह रहे हैं कि अगर हम एक 100% ऑक्यूपाई कर ले तो हम दोनों तरफ स्टैक लगा देंगे। ये 100% ऑक्यूपाई कर लेगा। या ये भी हो सकता है कि आप इसको कह दें कि ये 30% है और बाकी 100% वो 30 बहुत कम हो जाएगा 130 कर देते हैं 230 है इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। ये ग्रिड के साथ है। अच्छा आप देखेंगे सिंपल ऊपर आ रहा है थोड़ा तो इसको हम एक अलाइन भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए तो हम इसको वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा ये 2 कॉलम हमने क्रिएट कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम बाकी चीज़ें डिलीट करते हैं। यहाँ पास एक आगे अब जो है हमारे पास ये एक रॉ के अंदर 2 कॉलम्स आ रहे हैं 230 और इसका। अब एक और काम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम रॉ स्पैन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन वगैरह। एक बटन बना लेते हैं और उसके ऊपर बता देते हैं कि ग्रिड डॉट रॉस में हमारे पास कहाँ पर बस फर्स्ट रॉ पे जाएँ हम इसका टेक्स्ट कर देते हैं कि हाँ, हाँ एक्सपेंस देन ओके आगे क्लॉज 1 पे रॉ 1 पे एक एक्सपेंस आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम 1 ले रहा है तो हम एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं ग्रेड डॉट कॉलम इज़ इक्वल्स टू 0 देन हम यूज़ कर सकते हैं पिन कॉलम। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपका देखने में आसानी हो। ओके सो चीज़ जो ये है कि इसकी हम हाइट की यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें इसकी हमें हाइट 500 पे चाहिए। विद रिक्वेस्ट से हम इसकी विथ और हाइट रिक्वेस्ट से हम इसकी हाइट सेट कर सकते हैं एंड यू कैन सी ये चेंज हो रहा है।